हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम सिंगिका। अरे बहन न जाने दुष्ट कैसे मरेगा। सिंगिका ने कहा भैया जाओ मैं प्यार से समझा दूंगी। सिंगिका ने बोला बेटा प्रहलाद यहाँ आओ। हाँ बुआ जी। बोले बेटा जिनका तुम नाम लेते हो उनका नाम लेना बंद कर दो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे चाचा को मारा था। अच्छे बच्चे कभी बैरी का नाम नहीं लेते इसलिए उनका नाम लेना बंद कर दो। प्रहलाद जी ने कहा बुआ मैं सब कुछ कर सकता लेकिन नाम को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे मैं तुम्हें पता नहीं मेरे पर पराक्रम मैं तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगी। प्रहलाद जी ने कहा बुआ सब तो अपनी ताकत लगा के हारी मान गए तुम्हें बाकी रहेगी तुम भी जल्दी करो। सिंगिका ने सैनिकों को दिया आदेश लगाओ चंदन की लकड़ियों का ढेर। अच्छा बताओ नन्हे भैया होली कब रखी जाती है? माघ की पूर्णिमा को, फाल्गुन में नहीं। माघ की पूर्णिमा को। जलाई कब जाती? फाल्गुन की पूर्णिमा को। भक्त माताओं एक महीने तक चंदन की लकड़ियों का ढेर लगता रहा। अच्छा बताओ कितना हो गया होगा? एक महीने तक बहुत हो गया होगा। सिंगिका ने कहा देखो मैं जला करके भस्म कर दूंगी। प्रहलाद जी ने कहा बुआ जी ये डराइए नहीं मैं मरना स्वीकार करता हूं लेकिन नाम को लेना बंद नहीं करूंगा। आज अग्निदेव के दिया हुआ सिंगिका के पास शीतल चीर है जिसका प्रभाव है कभी अग्नि का प्रकोप नहीं होगा। सिंगिका ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और अपने ऊपर शीतल चीर ओढ़ लिया। जल्लादों को दिया आदेश लगाओ चंदन की लकड़ियों में आग। और भक्त माताओं जैसे चंदन की लकड़ियों में आग लगाई गई आज चंदन की लकड़ियां थू थू करके जलने लगी। और जैसे चंदन की लकड़ियां जलने लगी उसी समय पवन देव का बड़ी तेज झकझोरा आया। और जैसे झकझोरा आया सिंगिका के ऊपर का शीतल चीर उड़ करके प्रहलाद जी के लिपट गया। और सिंगिका ने एक बार आवाज लगाई भैया। हिरण्यकशिपु ने विचार किया हमें लगता बहनों मर गई। बोले बहन मरी सो मरी कभी दुश्मन तक तो मरा। इधर सारे साथी प्रहलाद जी के आपस में रोने लगे। अरे मित्र केवल मेरा परमात्मा मेरा मित्र एक तुम्हारा नाम ही तो लेता था। चलो मित्र आज अपने मित्र की अंतिम अस्थियों को श्रद्धांजलि अर्पण कर दूं। सारे मित्र साथी लोग रोते जाते पहुंचे जाकर के तो देखा क्या होलिका में जल गई होलिका बुआ है। और प्रहलाद जी बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का भजन कर रहे। सारे साथी नाचने लगे झूमने लगे एक दूसरे के अबीर गुलाल लगाने लगे मुख मीठा करने लगे गले मिलने लगे। चाचा जी होली में दो कार्य होते हैं वह दो पार्टियां होती हैं। आपके यहाँ नहीं होती होंगी लेकिन हमारे उधर होती हैं। हाँ जानते कौन सी? एक तो प्रहलाद जी की पार्टी होती है और दूसरी अग्निदेव। आज मैं संकल्प करता हूं कि तुमने आज मेरे एक साथी के प्राण बचा लिए। जाओ आज मैं संकल्प करता हूं कि वर्ष के जीवन की जीविका चलाने का जो वर्ष का सबसे प्रथम अनाज पैदा होगा वो ला करके मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। उसके बाद में मैं स्वयं ग्रहण करूंगा। अच्छा बताओ हमारा अपने लोगों का नया साल कब से शुरू होता? जनवरी नहीं चैत्र की नवरात्र से। और चैत्र में सबसे पहले क्या होता है? जौ होता है। नहीं फसल में सबसे पहले जौ ही होता है। इसलिए ला करके मैं तुम्हें समर्पित करूंगा उसके बाद में मैं स्वयं ग्रहण करूंगा। इसलिए जौ के ही आखिर डाले जाते हैं बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि वर्ष का सर्वप्रथम अनाज जो होता है वो जौ ही होता है। चैत्र के महीने में सबसे पहले अगर कोई फसल कटती है तो जौ होते हैं इसलिए जौ के आखिर डाले जाते हैं बोले सच्चे दरबार की। इधर हिरण्यकशिपु को मालूम हुआ फिर भी बच गया। आज जल्लादों को दिया आदेश खंबे को लाल किया जाए। आज उसके बांध करके मारूंगा। जैसे खंबे को लाल किया गया अब तो हिरण्यकशिपु को सामने खड़ा किया। बोल तुम्हारा राम कहाँ है? तुम्हारे जीवन का जाम समाप्त हो गया। प्रहलाद जी नाचने गए पिताजी तुमने बड़ी देर कर दी। तुमको तो पहले पूछना चाहिए तो मेरा राम कहाँ है। कोई बात नहीं अगर फिर भी पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है और मुझ में भी है। और पिताजी तुझ में भी है इस खम्भ में है तलवार।
इस खम्भे में भी राम है, तलवार में भी राम। अच्छा खम्भे भी राम अभी देखता, और जिस समय आज लिया तलवार को, आज खम्भे पर प्रहार करना चाहो उसे बादल, आज बादल की आवाज करते हुए खम्भ फट गया, और उसी समय नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले नरसिंह भगवान की क्या बात है, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। दौड़ करके हिरण्यकशिपु को पकड़ा, बहुत क्रोध में है। कह रहे थे कि प्रहलाद का जीवन जान समाप्त, अरे की जीवन का जान तो तुम्हारे समाप्त होने वाला। भगवान लेकर के तिहरी पर बैठ गए। तूने क्या वरदान मांगा था कि घर के अंदर मारा जाऊं ना घर के बाहर? अच्छा बताओ नंद भैया तिहरी कहाँ होती? बीचों बीच में। लेकिन चाचा बड़ा कष्ट होता आज बोलने में मुझे, आज के जमाने में देहरी कहाँ ना, अब तो 3 टांगर वाले दरवाजा लगते हैं। पहले लोग कहते थे पंडित जी का बताओ जब हमारे पूरी घर की देहरी जाके लाज बचाए, और जब देहरी नहीं तो लाज का बचाइए। अब देहरी कहाँ है? अब तो 3 टांगर वाले दरवाजा। खैर क्या नाम कुमार भैया है कि नहीं? हाँ आज उसी समय देरी घर के बीचा बीच में, इधर पैर को बाहर इधर को अंदर, वरदान पूरा बोले हाँ महाराज। और तुमने क्या मांगा था? न जमीन में मारा जाऊं ना आकाश में। बताओ कहाँ हो? हिरण्यकशिपु को न मारा ना जमीन में ना आकाश में, आपकी गोद में पड़े। वरदान पूरा बोले हाँ महाराज। और क्या वरदान मांगा था? न दिन में मारा जाऊं ना रात में। बताओ दिन है कि रात? कौन सा समय है? गोधूली बेला है, दिन ढल रहा है, रात आने वाली है। वरदान पूरा बोले हाँ महाराज। बोले और तुमने क्या वरदान मांगा था? कि आदमी से मारा जाओ ना जानवर से। बताओ हम जानवर है कि आदमी? हिरण्यकशिपु कहने का मारा ना आप आदमी हो ना जानवर, आप तो आधे आदमी आधे जानवर, नर और सिंह, नर सिंह। अच्छा वरदान पूरा बोले हमारा। और क्या वरदान मांगा था? कि अस्त्र से न शस्त्र से। बताओ हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र? बोले नहीं महाराज, भगवान के बड़े बड़े नाखून। तुमने और क्या वरदान मांगा था? कि जितनी सृष्टि रची तुम हुई, हमको मार न पावे कोई। आज तक तुमने हमारा जैसा दुनिया में देखा? हिरण्यकशिपु कहने लगा महाराज जिंदगी में पहली बार देखकर मैं जो नहीं पता तुम जो बन के जाऊं मांग लेते। भगवान ने कहा तुम ये मांग ले तो मैं और कुछ बन करके आ जाता। वरदान पूरा बोले महाराज। बोले अब नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले मैंने मांगा था। बोले क्या मांगा था? बोले साल के 12 महीनों में न मारा जाऊं। मांगा था ना? भगवान ने चिंता न करो इसीलिए तो हमने 13वां महीने बनाया है। कौन सा? लौंद का महीना, मलमास, पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास कहा जाता। इसी में मारूंगा। उसी समय भगवान ने हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल में नखों को गड़ा करके सीने को फाड़ दिया। उसी समय हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो गया। बोले सच्चे दरबार की। भगवान बड़े क्रोध में चले जा रहे। इधर सारे देवताओं ने विचार किया हाय हाय प्रभुत्वा अब क्या होगा? लगता भगवान प्रलय कर देंगे। विचार किया भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा? बोले भगवान के भक्त को भगवान के सामने कर दिया जाए तो भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। भगवान को क्रोध आता कब है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आप कमान टले टल जाए पर भक्त कमान न टलते देखा। जब भगवान के भक्त का अपमान होता है तो भगवान को क्रोध आता है। भगवान बड़े क्रोध में चले जा रहे तो देखा क्या? प्रहलाद जी को भगवान ने उठाया, हृदय से लगा लिया। भगवान रोने लगे और कह लगे क्षमा। कि बोले प्रहलाद कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय। असुर ने सतायो मम नाम एक गाने में। बड़ा पान किया बेटा सताया गया। गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो हायो। अब अग्नि में जलायो राखी कसर ना सताने में। हृदय से लगा लिया अरे उर से लगाए चपटाए प्रभु बार बार। अरे करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद प्रभु कहे मुख चूम चूम। क्षमा करो लाल मोहि देर भई आने में। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु क्षमा तुम मुझे कर देना। क्यों? अगर मैंने आपके नाम की इतनी जितना की होती तो आपको
स्वर्ग जैसा सुख छोड़ कर इस धरा धाम पर नहीं आना होता। भक्त भगवान से क्षमा मांग रहा, भगवान भक्त से क्षमा मांग रहा। भगवान ने कहा बेटा जो कुछ कामना हो सो मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो जिस मेरे पिता ने आपके साथ में इतना द्रोह किया, कपट किया, छल किया, देश किया, पैर किया, मेरे पिता को मोक्ष की प्राप्ति करा देना, मेरे पिता को अपने धाम में बुला लेना, मेरे पिता को सदगति की प्राप्ति करा देना। भगवान ने कहा धन्य हो बेटा, तुम्हारे जैसा जिसका पुत्र हो उसके माता पिता क्या नरक में रहेंगे? नहीं, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे कुल में 21 पीढ़ियों तक किसी को नरक में नहीं जाना होगा। कितनी पीढ़ियों तक? कितनी? 21 पीढ़ियों तक किसी को नरक में नहीं जाना होगा। आज प्रहलाद जी भगवान का भजन करते हुए अपने गंतव्य पर प्रस्थान किया। बोले सच्चे दरबार की बहुत सारे भगवान का 2 लाइनों में संकीर्तन, उपरांत बड़ी सुंदर आप लोगों के मध्य में झांकी का आप लोग अवलोकन करेंगे। बहुत सुंदर दिव्य झांकी आप लोगों के मध्य में आ रही है। वृंदावन हरिराम की जय। राम सीताराम, अरे सीताराम गाए जा, प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए। सीताराम 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 गाए जा, प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए, सीताराम 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 गाए, प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए।